Welcome to Agarwal Editorials. Today our topic is India State of Forest Report 2023 Growth, Challenges and Future of Forest Conservation. इसमें मैंने बेसिकली पहले जो भी हमारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 18th स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट उसके कुछ मेजर फाइंडिंग्स और की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं और उसके बाद मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया है द हिंदू का जिसमें इसके रिलेटेड कुछ चैलेंजेस और कुछ मतलब शॉर्टकमिंग्स डिस्कस करी गई हैं इसके रिलेटेड उसके बारे में भी हम इसमें ही देखेंगे। तो सबसे पहले कि ये रिपोर्ट 2023 में आनी थी पर ड्यू टू सम रीजंस ये लेट होगी और अब ये 2024 में आई है। ये बाय एनुअली आती है, हर 2 साल के बाद रिपोर्ट आती है और इसमें क्या हुआ होता है कि फॉरेस्ट और ट्री रिसोर्सेज की असेसमेंट होती है यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी। उसके बाद जो हम इसमें अब मेजर फाइंडिंग्स जो हैं वो ये है कि जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो अब बढ़ चुका है 2021 के कंपैरिजन में और नियरली जो कंबाइंड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो अब 25% हो चुका है और बाकी सब के भी हम परसेंटेजेस देख सकते हैं और ओवरऑल हमें यही चीज़ याद रखनी है कि ये 2021 के कंपैरिजन में अभी इंक्रीज हुआ है। कंबाइंड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भी, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर अलग अलग से देखें तब भी। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो अब हम टॉप स्टेट्स देखते हैं जिनमें मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है, ये हम स्टेट्स की बात करें जिनमें इंक्रीज का हमने रेशियो जो है वो ज़्यादा देखा है तो वो हम याद रख सकते हैं कि टॉप प्रायोरिटी पे छत्तीसगढ़, देन यूपी, ओडिशा, राजस्थान एंड फॉरेस्ट कवर सिर्फ जहाँ पर इंक्रीज हुआ है वो है मिजोरम, गुजरात एंड ओडिशा। फिर जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय एरिया जहाँ पर ऑलरेडी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ज़्यादा है उन स्टेट्स के बारे में हम देखते हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। देन ओनली फॉरेस्ट कवर लार्जेस्ट बाय एरिया इज मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। फिर हम इसमें देख रहे हैं कि परसेंटेज वाइज जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, फिर मिजोरम, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। स्टेट्स एंड यूटीज़ में जिनमें 75% से ज़्यादा है फॉरेस्ट कवर वो हम देखते हैं तो वो हमें ज़्यादातर हमारी मतलब मोस्टली इसमें से जो स्टेट्स हैं वो हमें अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मिलती हैं, मिजोरम, लक्षद्वीप, अमन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, देन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। फिर मैंग्रोव कवर का हमें जो रिपोर्ट में मिला है वो है 4992 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि और किन चीज़ों में इंक्रीज हुआ है। ग्रोइंग स्टॉक, उसकी भी हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। बैम्बू एरिया का कवर इंक्रीज हुआ। उसके बाद टिम्बर प्रोडक्शन, जो हमारी एस्टिमेटेड एनुअल प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू हमें इन्होंने दी है। फिर कार्बन स्टॉक में इंक्रीज दिखाया है 2021 के कंपैरिजन से। सिग्निफिकेंस क्या है, जो ये रिपोर्ट है ये इट एड्स इन मॉनिटरिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट्स टू पॉलिसी मेकिंग, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। तो बेसिकली इस रिपोर्ट से हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को असेस करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस आने चाहिए और कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं और अपना इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बिठा सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इस बार की रिपोर्ट से हमें पता चली है कि जो फॉरेस्ट फायर अलर्ट्स हैं तो रियल टाइम फायर अलर्ट्स और फॉरेस्ट फायर सर्विसेज इनेबल करी गई हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू। और ओवरऑल प्रोग्रेस यही है कि स्टेडी ग्रोथ इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, कार्बन स्टॉक, बैम्बू रिसोर्सेज, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। बट चैलेंजेस हिडन बीनीथ द नंबर्स। अब जब हमें इतने बड़े फिगर्स दिखते हैं तो उससे क्या है कि जो चैलेंजेस हैं उसके बिहाइंड हमें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं बट कुछ एक लूप होल्स हैं अभी भी इन फिगर से जो चीज़ें छुप गई हैं अब हम उनके बारे में देखेंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन फॉरेस्ट गवर्नेंस, तो जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पहले कॉलोनियल एरा में जो फॉरेस्ट है उनको सिर्फ टिम्बर रिसोर्सेज की तरह देखा जाता था पर उसके बाद हमें तो अपनी इन्वायरमेंट को कंजर्व करना था। उसके लिए हमने कुछ एक लॉज बनाए जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इस एक्ट के थ्रू हमने जो फॉरेस्ट हैं उनको डिफाइन किया कि हम फॉरेस्ट सिर्फ उन्हीं एरियाज को फॉरेस्ट कह रहे हैं जहाँ पर कोई भी नॉन फॉरेस्ट काम नहीं करे जा रहे हैं, जैसे कि जहाँ पर प्लांटेशंस नहीं हो रही हैं
या फिर जहाँ पर हम कोई कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह की, और इस तरह की चीज़ों को। फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इसमें ये था कि जो कम्युनिटीज़, जो ट्रेडिशनली ट्राइबल कम्युनिटीज़ या फिर वैसे जो कम्युनिटीज़ मतलब जिन फॉरेस्ट एरिया को यूज़ करती है, हम उनको भी एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, उन्हें ही जिस तरह इस्तेमाल करना है करने दिया जा रहा है। फिर चैलेंजेस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, तो जो हमें अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। फिर क्लाइमेट चेंज का जो प्रेशर है, इन सब के कारण जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉज है उनकी उतनी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाइड अप्रोचेस निकालनी है और वो डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज कर रही है कंजर्वेशन के ऊपर। जो मतलब फॉरेस्ट का एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग है उसको हम इतना अच्छे से कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जबकि कंजर्वेशनिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि हमें स्ट्रिक्टली डिक्शनरी बेस्ड मीनिंग से जाना चाहिए फॉरेस्ट के। पर लेकिन जो गवर्नमेंट है वो फॉरेस्ट की एक ब्रॉडर डेफिनेशन लेती है, वो प्लांटेशंस को, ऑर्चिड्स को, सबको इसी में इंक्लूड करती है। जैसे कि जो कम्युनिटी कभी कभार वो कम्युनिटी फॉरेस्ट को एक्सक्लूड कर देती है, बट लेकिन मोस्टली उन्हें भी कंसीडर करके और प्लांटेशंस वगैरह को तो मतलब प्रॉपरली इंक्लूड किया जा रहा है। तो जिस कारण हमें ये सब इश्यूज जो है कि फॉरेस्ट कवर ज़्यादा दिख रहा है, हालांकि वो डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। फिर हिडन इश्यूज एंड रिपोर्टेड डाटा, अब हमें 25% फिगर तो दिख गया, पर हमने ये नहीं देखा कि जो फॉरेस्ट कवर है उसके कारण मतलब जो फॉरेस्ट कवर का लॉस हुआ है वेस्टर्न घाट्स में या नीलगिरीज में, नॉर्थ ईस्ट में। फिर जो मैंग्रोव्स हैं वो कम हो गए हैं कच्छ एंड अंडमान में से। फिर डिक्लाइन इन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड इंडेंजरमेंट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स। फिर कंसर्न्स विद कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन डाटा, तो बेसिकली जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन डाटा है उसका क्या मतलब है कि हम जो कार्बन, जैसे कि अगर हमारी इन्वायरमेंट में भी कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है और हम उसको कितना स्टोरेज, जैसे प्लांट जो हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन स्टोर कर रहे हैं, तो वो कितनी मतलब इस चीज़ को हम कहते हैं कि हम कितना कार्बन स्टोर कर पा रहे हैं ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। तो हमें अब इन नंबर्स से क्या है कि हम अनक्लियर हैं कि जो डिग्रेडेड लैंड है उसका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन डाटा जो है वो क्या करंट यूसेज से मतलब सही रहता है, हमें इसके बारे में नहीं पता। फिर जो फॉरेस्ट लॉस है की एरियाज में से, क्या हम नई प्लांटेशंस लगा के इसको बैलेंस कर पा रहे हैं। फिर चैलेंजेस ऑफ अफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस जो है वो तो हो रही हैं, पर लेकिन हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं क्वांटिटी को और ओवर इकोलॉजिकल क्वालिटी। जो ऑलरेडी फॉरेस्ट हैं मतलब जो ऑलरेडी ग्रोन रिच ग्रोन फॉरेस्ट हैं उनकी जो क्वालिटी है और जो हम अभी लगाएंगे उनसे कहीं ज़्यादा है, तो हमारी जो क्वालिटी है वो भी जो क्वांटिटी है हम उसको प्रायोरिटाइज करी जा रहे हैं। फिर widening gaps in forest conservation, increases instances of forest fires is there due to resource shortages and inadequate fire control measures. Then reports they highlight the lack of human resources hai, skills, equipment to combat fire losses effectively. Economic growth versus environmental laws. These environmental laws I already explained you कि इनमें क्या चीज़ें थी और हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि एक्ट जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो अभी है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो चीज़ें हैं 1980 के जो उसका स्कोप है वो कम हो रहा है। फिर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, वीकनिंग environmental protections and distorting forest data risk long term ecological and societal losses. Sustainable growth requires balancing development with strict environmental laws and transparent data reporting. देन वे फॉरवर्ड हमें क्या देखते हैं हम इसमें कि हम फॉरेस्ट गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हम फायर मैनेजमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम जो कंपनसेटरी या फॉरेस्टेशन कर सकते हैं उसकी री इवैल्यूएशन करनी चाहिए, हमें रिवाइज करने चाहिए इन्वायरमेंटल लॉज, पब्लिक इंगेजमेंट एंड अवेयरनेस और बढ़ाना चाहिए। थैंक यू।